औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन सफ़ा ऑनलाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुल्हिज्जा की मुनासिबत से आज का ये तीसरा दर्स कुरान है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज इस बात की कोशिश मैं करूँगा कि कुर्बानी के सिलसिले में कुरान करीम में हमें क्या हिदायत दी हैं उस पर कुछ गुफ्तगू हो। आपके सामने सूरह कौसर की कुछ आयतें तिलावत की गई हैं। मुख्तसर सूरह है, लेकिन हमने उन्हीं आयत की तिलावत की है जिन पर मैं गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी पेश करें। हज़रात, ये बहुत मुख्तसर सी आयात हैं जिसमें कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपके पैरोकारों को दी। आप कुर्बानी की तारीख़ पर जब गौर करेंगे तो ये बात आपके सामने आई होगी और आपके इल्म में होगी ही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, सबकी उम्मतों में कुर्बानी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर का वारिस बनाया है। इस अजीम नेमत को पाकर जो आपको बख्शी गई है, उसको उसके ज़रिए शुक्राने के तौर पर, बल्कि तहदीस नेमत के तौर पर, बल्कि उसके नतीजे में नमाज और कुर्बानी आप पर और आपकी उम्मत पर मैं ज़रूरी करार दे रहा हूँ। हज़रात, यहाँ अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी पेश की। इस पर इंशाअल्लाह हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये नमाजें, ये कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने आप को अल्लाह की इताअत व फर्माबरदारी और अल्लाह के मंशा और उसके हुक्म के आगे कुल्ली तौर पर पेश कर दिया था और उसमें वो
हनीफ थे, यकसू थे कि हम अल्लाह के होकर के जब तक की ज़िंदगी हमें मिली हुई है हम अल्लाह ही के होकर के रहेंगे। और अजीमत और इस्तिकामत के वो अजीम नमूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं। अल्लाह ताला ने उस अजीम यादगार को बाकी रखा है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल ने पेश किया था। लेकिन ये कुर्बानी दीगर उम्मतों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों से जो सिलसिला शुरू हुआ, कुरान इसका भी जिक्र करता है और ये भी बताता है कि हर नबी की उम्मत पर कुर्बानी फर्ज की गई। जैसे नमाज उन पर फर्ज थी, ऐसे ही ये कुर्बानी भी उन पर फर्ज रही है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर रखा है, कर दिया है कि वो अपनी चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उनको अता किया है। अल्लाह ताला ने यहाँ चौपायों का तस्करा किया है कि वो चौपाए चार पैर वाले जानवर जो इंसानों के पास खिदमत के लिए, गोश्त के लिए मौजूद हैं, उनको अल्लाह के राह में कुर्बान करें। अब इसमें जानवरों का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि चौपायों बहीमतिल अनआम का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने मिन बहीमतिल अनआम फरमाया है। इसमें बकरे भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़ भी है और ऊंट, गाय, बैल, भैंस, ये तमाम चौपाए जिनका तस्करा अहादीस पाक में तफसील के साथ मिलता है, वो सब शामिल है। यहाँ मैं जुज़ियात में नहीं ना जा करके ये बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर फरमाया था और ये आखिरी उम्मत जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम जो हनीफ थे उनसे है, उनकी तरफ निस्बत है। इस वजह से कुर्बानी अपनी असल शक्ल में पूरी उस रूह के साथ, जो रूह, जो जज्बा, जो एहसासात और जो तक़र्रुब इल्लाह का की ख्वाहिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ मौजूद थी, उन्हीं जज्बात और एहसासात के साथ ये कुर्बानी इस उम्मत पर फर्ज की गई है। मुशरिकीन मक्का कुर्बानियाँ पेश करते थे क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम से अपनी निस्बत को जोड़ते थे और कहते थे कि हम इब्राहीम की मिल्लत पर हैं, उनकी औलाद हैं, उनसे अपनी निस्बत को जोड़ करके फ़ख्र महसूस करते थे। इस वजह से कुर्बानी उनके यहाँ भी मौजूद थी और वो कुर्बानी पेश करते थे, लेकिन वो अपने देवी देवताओं के नाम कुर्बानियाँ किया करते थे। इस वजह से आप देखें कि अल्लाह ताला ने जगह जगह जहाँ कुर्बानी करने का, कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया है, वहाँ लिरब्बिक, अपने रब के लिए, अपने रब के नाम से
और अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए ये कुर्बानी हम पेश कर रहे हैं। चुनांचे कुरान करीम में दूसरे मुकामात पर इसका तज़किरा इस अंदाज में किया गया है, फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा, बस इन जानवरों पर जब अल्लाह के हुजूर तुम पेश कर रहे हो तो सिर्फ अल्लाह ही का नाम लो। यानी अगर आपने किसी और का नाम ले लिया तो आपकी ये कुर्बानी ज़ाया हो गई, और इसके ये बजाय ये कि आपको फ़ायदा पहुंचाए, आपके लिए नुकसानदेह साबित हुई है। तो यहाँ कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर इस बात का तज़किरा मिलता है कि जब जानवर को आप पेश करें अल्लाह के हुजूर तो उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी में जो दुआएं अहादीस पाक से साबित हैं और जिनका हम एहतमाम करते हैं पढ़ने का, उसमें आप देखेंगे कि वो दुआएं जो हम अपने नमाज से पहले पढ़ते हैं, उन्हीं दुआओं को हम कुर्बानी से पहले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ, इसमें जज्बात इब्राहीमी मुकम्मल तौर से नज़र आती है। अल्लाह ताला ने इसमें इस उम्मत को यह हुक्म दिया है कि जब तुम नमाज़ें अदा करो, नमाज के वक्त पर या नवाफिल का एहतमाम करो, तो ये ख्याल रहे कि तुम उस खालिक के सामने खड़े हो जो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है। हम उसी के लिए यकसू हुए हैं, हमने अपने आप को उसके सामने डाल दिया है, और ये कुर्बानी भी हम इसी जज्बे के तहत कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है। ये दौलत, ये मालूमता, ये सब अल्लाह ने दिया है और उसके हुक्म के मुताबिक उसके हुजूर हम पेश कर रहे हैं। तो ये जज्बात दरअसल दीन इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, और वो आयत जो हम कुर्बानी पेश करते हुए पढ़ते हैं उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये बात कही गई कि आप कह दीजिए, आप इस बात का ऐलान फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये जिंदगी, इस जिंदगी में नमाज, अल्लाह के हुजूर हाजिरी और उससे राज़ो नियाज, और फिर कुर्बानी जो हम ईद उल अज़हा के मौके पर पेश करते हैं, या जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां जानवर की कुर्बानी न सही लेकिन अपनी ज़ात की, अपने अज़ा व मुताल्लिक़ीन की, उनके जज्बात और एहसासात की कुर्बानी हमें देनी पड़ती है। तो हर तरह की कुर्बानी हम गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पेश कर रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला को गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुमसे गोश्त और खून नहीं चाहता है, बल्कि वो तो तुम्हारे दिल के जज्बात और एहसासात को देखना चाहता है कि तुम उसके हुजूर जो नजराना पेश कर रहे हो, उसे पेश करते वक्त तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है। तकर्रुब इल्लाह, खुशनुदी रब यह है या गोश्त खाना है और बच्चों को खुश करना है, लोगों को दिखाना है कि हम साहिब सरवत हैं और हम इतने बकरों की कुर्बानी या इतने जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। तो कुर्बानी अगर हम पेश कर रहे हैं तो उसमें इखलास होना चाहिए और हनीफियत के साथ हमें मुकम्मल तौर पर ये जज्बा अपने दिल में रखना चाहिए कि आज अल्लाह ताला ने हमसे जानवरों की कुर्बानी का मुतालबा किया है, हम उसे पेश कर रहे हैं।
कल अगर इससे बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत पेश आई तो हम उसे भी अल्लाह के रास्ते में पेश करेंगे, इसलिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा और मरना और मेरा जीना ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो ये जज्बात और एहसासात, ये ज़िब्ह अज़ीम जो एक ही तारीख़ में 10 ज़िलहिज्जा की तारीख़ पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी है वो कोशिश करके, मुतवस्सित और मुतवस्सित से नीचे तबके के लोग भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। एक जज्बा होता है, ये ज़िब्ह अज़ीम जो एक ही तारीख़ में अल्लाह के हुजूर हम पेश करते हैं पूरी दुनिया में, किसी और मिल्लत के अंदर, किसी और उम्मत के अंदर ये जज्बा, ये एहसास, ये बुलंदी, ये अल्लाह से ताल्लुक़ का इजहार और ऐलान और अल्लाह के हुजूर पेश कर देने का जज्बा, ये कहीं और नज़र नहीं आता है। ये इस उम्मत का इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी की सही रूह और सही शऊर और सही एहसास इस उम्मत के अंदर रखा है। वही रूह, वही एहसास, वही जज्बात जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म पर अपने आप को पेश करके दिया था, उन्हीं जज्बात और एहसासात को हम अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहते हैं, उसे ज़िंदा करना चाहते हैं, उसे ताकत देना चाहते हैं और अल्लाह से कहना चाहते हैं कि बारे इलाहा, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत ये सब कुछ आपकी तरफ से है। हम नमाज़ें पढ़ रहे हों, कुर्बानियाँ पेश कर रहे हों या कोई और फरीज़ा अंजाम दे रहे हों, हम तो सिर्फ़ इसके ज़रिए आपकी रज़ा चाहते हैं, आपका कुर्ब चाहते हैं, आपकी खुशनुदी चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी चाहते हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ हमें नहीं चाहिए। अल्लाह हमारे अंदर यही जज्बात, यही एहसासात पैदा फरमा और इस अजीम त्यौहार से जो तेरी मर्ज़ी है अल्लाह, वही एहसासात हमारे अंदर पैदा हों और जो इन कुर्बानियों को ज़ाया करने वाली चीज़ें हों अल्लाह हमें उनसे और इस उम्मत को बचा ले और हमें सही रुख से, सही जज्बात के साथ इस फरीज़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।